लड़के लड़के हैं सारे, टेंशन की बात। और आप अच्छे दिख रहे हो सर। पैदा ही अच्छे हुए थे हम, सेक्सी। नर्स ने भी यही बोला था। भाई एक रिकॉर्डिंग में से काट रही है ये चीज, रिकॉर्डिंग में नहीं आनी चाहिए सारी बातें। चलो यार, कौन कौन आ गया? कार्तिक, विक्रम, जय, दीपक तो अच्छा रिकॉर्डिंग लेगा, और आशीष का है यार? कार्तिक कॉल कौन मैसेज कर दिया सर, चलो ठीक। कैसा होगा तो। विक्रम और आशीष और जय अपना माइक ओपन रखो यार, क्योंकि हम फटाफट प्रैक्टिस करेंगे इन चीजों की। और ये कैमरा ऑन कर लो यार अपना, मेरे को ऐसा लग रहा है भूतों से बात कर रहा हूँ मैं। कैमरा ऑन कर लो यार। कोई नहीं यार, कच्चे बनियान किसमें भी हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑन कर लो। लौंडे लौंडे हम, कोई भी विचित्र अवस्था में हो कोई बात नहीं। कार्तिक के चेहरे पे खुशी कितनी आ गई। बंदा बैठा है क्या भाई? यार कैमरा ऑन करो यार, विक्रम। यस सर। ऐसे कैमरा ऑन करो यार, सबको बोल रहा हूँ। सर तुम्हारे लिए यार वीडियो मैं 5 सर वीडियो 5 मिनट में ऑन कर लूंगा सर। 5 मिनट में? यस सर। चलो चलो क्या, अब विक्रम यार माइक तो ऑन रखो यार, कम से कम माइक ऑफ मत करो, क्योंकि हम बात करते हुए चलेंगे। मैं यहाँ पे कुछ वैसे ABCD थोड़ा सिखाने वाला हूँ कि तुम मुझे सिर्फ सुनोगे, हम बात करते हुए सीखेंगे चीजों को। अनम्यूट रखो यार। जय तो रास्ते में होगा तो कोई इशू नहीं है। विक्रम और कार्तिक, आप दोनों का कल इंटरव्यू है, तो आप दोनों को जरूरी है। आई वांट कि आप अच्छा ओके करें। सर। विक्रम आप ऑन करो। सो कार्तिक, मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछना शुरू करूंगा, ठीक है? जी सो मान लो मैं इंटरव्यूअर हूँ और मेरा सवाल है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हेलो सर। जय, क्या हाल चाल? आई एम गुड सर। चलो यार आप भी सुनना, तो मैं ओके एक एक सर। करके 3 क्वेश्चन पूछूंगा, एक एक जिनके ओके जवाब मैं भी आपको बताऊंगा बाद में क्या देने हैं। ओके तो सर। कार्तिक, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मान लो इंटरव्यूअर पूछता है तो व्हाट विल बी योर आंसर? क्या आंसर दोगे? कैसे दोबारा बोलने से एक बार? अपने इंटरव्यूअर पूछता है अपने बारे में कुछ बताइए, या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो मैं शुरुआत ऐसे करता हूँ, मतलब ये जितने भी दिए हैं। ऐसे करता हूँ, मान लो मैं इंटरव्यूअर हूँ, मेरा सीधा सवाल है, अब सीधा आप आंसर दो मुझे। ओके सर। कार्तिक, टेल मी माय नेम इज कार्तिक. I live in Ballabad, Faridabad. I am doing my bachelor's in commerce from MDU. And recently I have complete course of digital marketing and looking internship in digital marketing field. So I am here in front of you. तो चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है जय से। जय, माइक ऑन करो। जय, आवाज आ रही है? यस सर। चलो जय, मुझे बताओ, व्हाई शुड आई हायर यू? मैं आपको क्यों हायर करूं? So you can check my communication skill and my improvement in this field. I have completed my course in digital marketing field because I am interested working in only in this field. So you can hire to me then. ये तो आपने अपनी वो बता दिया ना कि मैं इसमें कर रहा हूं। मैं हायर क्यों करूं? हायर क्यों किया जाए, इसका एक वैलिड रीजन दो मुझे। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो सभी करके आए हैं, सबको तो नहीं कर सकता। तो आप में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से मैं आपको हायर करूं? Because I can improve this. I can improve your projects, and I can understanding your all project. So you can hire me, and otherwise. चलो मैं इन सबके जवाब भी दूंगा। विक्रम, माइक म्यूट करो यार, म्यूट करो यार। यस सर। विक्रम, व्हाई डू यू नीड दिस जॉब? हेलो। हेलो विक्रम, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। विक्रम, व्हाई डू यू नीड दिस जॉब? ये जॉब क्यों चाहिए आपको? सर बिकॉज ऑफ सर हिंदी में चलेगा? हिंदी में बोला, जिसमें भी कंफर्टेबल हो। बिल्कुल सर।
सर मेरे को ये जॉब इसलिए चाहिए क्योंकि अब मैं अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता हूँ और सपोर्ट करना चाहता हूँ एंड अपनी लाइफ को और अच्छा बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो विक्रम एक और सवाल का जवाब दो, आपकी क्या क्या वीकनेसेस हैं? व्हाट आर योर वीकनेसेस? सर माय वीकनेस, मेरी कमजोरी ये है कि सर मैंने अभी थोड़े बहुत जो है काम मतलब प्रॉपर ढंग से काम नहीं किया है, जैसे एसईओ पे एंड अपना गूगल एड्स पे। तो उस चीज का मुझे अच्छे से नॉलेज लेके इन सारे प्रोजेक्ट को और अच्छे से बेटर करना है। तो ये तो आपने प्रोफेशनल बता दिए, ये मैं आपसे पर्सनल पूछ रहा हूँ कि आपके वीकनेसेस क्या है पर्सनल लाइफ में कुछ भी? सर वो तो बहुत सारी है सर। तो कुछ भी मुझे तीन टॉप वीकनेसेस बताइए आप। नहीं सर बहुत ज्यादा है मेरी वीकनेस सर, अभी उस चीज को शेयर नहीं कर पाऊंगा सर। चलो यार, मैं ना आपको एक वो शेयर कर रहा हूँ वर्ड फाइल, जिसके मैंने ना इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपके लिए लिख दिए हैं, ठीक है? ओके सर। मैं आपको वो पढ़ के भी सुना दूंगा और उसको, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, तीनों कल एक ही जगह इंटरव्यू देने जा रहे हो, जी। राइट? तीनों सेम आंसर मत करके आना। किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। यही चीज। तो अब देखो, रट्टा मारने को किसने कहा है? आप चीजों को समझो और समझ के अपने हिसाब से तो आंसर कर सकते हो ना, बिल्कुल सर। है ना? तो अपने हिसाब से आंसर करके आना, ना कि ये कि तीनों रट्टा मार के जाओ, सेम टू सेम लाइन चेप के आ जाओ। उन्हें समझ आ जाएगा कि यार इन्होंने एक ही जगह से आया, एक ही जगह से रट्टा मार के आ गए हैं बस। स्क्रीन आ रही है सामने? जी सर। देखो इसमें नो एक सर। सवाल, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। देखो मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है, लेकिन आप हिंदी में बोल सकते हो इसको, पढ़ के जाना चीजें, ठीक है? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। यार यहाँ पे ना आपको वो सब कुछ नहीं बताना जो आपके रिज्यूमे में लिखा है। आप सिंपली बोल सकते हो, आई विल टेल यू समथिंग दैट इज नॉट देयर इन द सीवी। मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूँ कि लेट्स से कि आप, विक्रम मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज क्लियर है अब मेरी? कार्तिक आपको भी यस नहीं आ रही सर। मेरी? सर आ रही है आवाज। यस सर आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब अभी आप लोग खुद को म्यूट कर लीजिए सारे, सो दैट अब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इसको हिंदी में, इंग्लिश में जैसे आप बोलना चाहें बोलिए, लेकिन इसको प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है? अगर बाई चांस ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कार्तिक एक बार म्यूट कर दो आप, है ना? देखो, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप बोल सकते हो कि वेल सर माय नेम इज शिवम, एज यू कैन सी इन द रिज्यूमे, सो आई विल टेल यू समथिंग। मेरे बारे में सब कुछ रिज्यूमे में लिखा हुआ है, बट यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो रिज्यूमे में नहीं लिखा है। लिखा है ना, आई विल टेल यू समथिंग व्हिच इज नॉट देयर इन द सीवी या रिज्यूमे। मैं आपको कुछ अपने बारे में वो बताऊंगा जो रिज्यूमे में नहीं लिखा है। आई एम अ वेरी जॉली नेचर्ड पर्सन, मतलब मैं नेचर वाइज कैसे हो आप ये बता सकते हो कि आई एम वेरी हम्बल इन नेचर एंड सर आई लव ट्रैवलिंग, और मेरी फेवरेट प्लेस ना शिमला है, जहाँ पे मैं रिसेंटली घूम के आया हूँ। जैसे कि आई लव ट्रैवलिंग, इसमें ना आप अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपने बारे में बता रहे हो। देखो आपका एजुकेशन, आपका क्या पढ़ाई की है, क्या कर रहे हो, वो सब आपके रिज्यूमे में लिखा हुआ है। वो आपसे पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वो तो पढ़ चुका है ना रिज्यूमे में, तो आप कुछ यहाँ पे वो बताइए जो रिज्यूमे में नहीं लिखा है। ये ना इम्प्रेसिव फील होगा सामने वाले को। सो सर आई टेल यू समथिंग जो रिज्यूमे में नहीं लिखा हुआ है। मैं नेचर वाइज बहुत हम्बल हूँ, आई लव टू कनेक्ट विद पीपल। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे हैं कि आई लव ट्रैवलिंग। आप बोल सकते हो सर आई लव टू कनेक्ट विद डिफरेंट पीपल, मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है, मुझे उनके साथ, लोगों के साथ मिलके आगे बढ़ना, काम करना बहुत पसंद है, ठीक है? कुछ भी लिख सकते हो, बोल सकते हो आई लव ट्रैवलिंग एंड माई फेवरेट प्लेस इज दिस, मतलब कोई भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे ब्रैकेट में ना मैंने एक पॉइंट लिखा है, टेल अबाउट योर पैशन। उनको आप अपने पैशन के बारे में बताओ, अपने नेचर के बारे में हाईलाइट कर सकते हो। यू कैन से, जैसे मैंने लिखा है सर आई एम अ बिग फूडी, मुझे खाना बहुत पसंद है और मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ सर। एंड माई बेस्ट पास टाइम एक्टिविटी मीन्स फ्री टाइम में मैं क्या करता हूँ। एंड सर जनरली मैं फ्री टाइम में कुकिंग करना पसंद करता हूँ, या मैं कभी कभी कोई बुक ले लेता हूँ और मैं बुक को पढ़ता हूँ, या कभी कभी मुझे सिंगिंग करना भी पसंद है अपने फ्री टाइम। कुछ भी आप बोल सकते हो। बट या वन ऑफ माई बेस्ट रूटीन, एक मेरा खास रूटीन जो मैं पूरे दिन में जरूर फॉलो करता हूँ, वो है मेरा नाइट रूटीन, सोने से पहले का रूटीन। मेरी हैबिट है कि मैं रात को कुछ पढ़ के सोऊं, ताकि मैं अपने दिमाग में कुछ अच्छा फीड करके सोऊं। जो भी मेरी इंडस्ट्री है उसके बारे में मैं कुछ नॉलेज लेता हूँ, मैं अपनी स्किल्स को अपडेट करता हूँ, कोई वीडियो देख के या तो कुछ पढ़ के,
राइट। सो ये मैं रात को रोज रूटीन फॉलो करता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने एक और थोड़ा मैंने फन पॉइंट में लिख दिया। अब तक मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि उन्हें एक अपनी बुराई भी कर दी जाए। एंड इफ आई टेल यू अबाउट माय वीकनेस, अगर मैं अपनी वीकनेस बताऊं तो मैं बहुत बहुत बड़ा शॉपहॉलिक हूँ। मेरे को शॉपिंग करना बहुत पसंद है। आप यहाँ पे अपनी कोई भी वीकनेस बता सकते हो जो ज्यादा बुरी भी ना हो और सामने वाले को उससे हंसी भी आ जाए, है ना। कि सर मेरी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि मैं बहुत खाता हूँ और मुझे पतला भी होना है। सामने वाले को हंसी भी आ जाएगी थोड़ी सी कि सर मैं बहुत खाता हूँ, मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है कि मैं खाता बहुत हूँ और पतला भी होना चाहता हूँ, राइट। सो ये सिंपल वे में आप उसको अपने बारे में यहाँ पे बता सकते हो कि आपका पैशन क्या है, नेचर क्या है, क्या करना आपको ज्यादा पसंद है, आपकी हॉबीज क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, राइट। दूसरे क्वेश्चन में अगर हम चलें, व्हाई शुड वी हायर यू, हम सबके डाउट्स में लूंगा एंड में, राइट। व्हाई शुड वी हायर यू, सो यहाँ पे आप बोल सकते हो वेल आई सी माई सेल्फ बीइंग अ फिट टू द कंपनी, मैं अपने आप को इस पोजीशन के लिए बिल्कुल फिट समझता हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं आपकी कंपनी में वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। मैंने इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुना रहा हूँ, इंग्लिश में तो आप पढ़ ही लोगे। सो वेल आई सी माई सेल्फ, मैं अपने आप को बिल्कुल फिट समझता हूँ इस कंपनी के लिए, क्योंकि मैं इस कंपनी में वैल्यू ऐड करूंगा। लेट्स से सामने वाला पूछता है हाउ, नहीं भी पूछता हाउ तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करो। सर आई वुड अबाइड बाय द कंपनीज नॉर्म्स, मतलब जो कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, पॉलिसीज है, मैं उनको फॉलो करूंगा। आई वुड एम्फसाइज मोर ऑन एजुकेटिंग माई सेल्फ नेचर ऑफ जॉब, मैं पूरा फोकस इस पे करूंगा कि मैं खुद की नॉलेज को अपग्रेड करता रहूं जो भी मेरा जॉब होगा उसके लिए, सो दैट मैं एक बेटर फिट बन पाऊं आपकी कंपनी के लिए और आप आगे चल के मुझे परमानेंट कर दो। अगर आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो तो आप ये बोलोगे कि ताकि आप मुझे आगे परमानेंट कर लो। अगर ऐसे विक्रम या कोई भी आप में से कोई जब जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाएगा तो आप सिंपली बोल सकते हो कि आई वुड एम्फसाइज मोर ऑन एजुकेटिंग माई सेल्फ टू द नेचर ऑफ द जॉब, सो दैट मैं आपकी कंपनी के लिए एक सही फिट इंसान बैठ पाऊं। आप ये नहीं बोलोगे कि आगे चल के आप परमानेंट कर दोगे, राइट। थर्डली सर अगर मैं बोलूं तो आई वुड बी मोर ओपन टू लर्निंग, मैं लर्निंग के लिए, कुछ सीखने के लिए हमेशा ओपन रहूंगा, अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करता रहूंगा, जो भी कंपनी की नीड्स होंगी, जो भी कंपनी की टास्क होंगे उनके लिए मैं खुद को अपग्रेड करता रहूंगा और मैं एक कंपनी के लिए खुद को एसेट प्रूव करके दिखाऊंगा। एसेट मींस कोई भी ऐसी चीज, तो आपको पता होगा एक एसेट होती है एक लायबिलिटी। एसेट वो जो आपको पैसा देके जाए, आपको फायदा देके जाए कोई, राइट। सो आपकी कंपनी के लिए मैं एक एसेट प्रूव करके दिखाऊंगा खुद को। एंड द रीजन यू शुड बी हायरिंग इज, एंड एक रीजन सो सर अगर मैं इसको सम अप करूं तो रीजंस जिनकी वजह से आपको हायर मुझे करना चाहिए वो ये हैं कि आई एम अ लर्नर, मुझे सीखने का शौक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बेस्ट दूंगा, बल्कि मैं आपकी कंपनी के लिए बेस्ट दूंगा, मैं ये बोलूंगा कि मैं अपने आप को सिखाने के लिए बेस्ट दूंगा और उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करूंगा आपकी कंपनी के लिए, ताकि आपकी कंपनी में वैल्यू ऐड कर पाऊं, राइट। तो आपने आंसर्स दिए हैं बहुत इंप्रेसिवली, वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज करके, राइट। कि सर मैं सीखने के लिए हमेशा रेडी रहूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, बट मैं इतना इसकी गारंटी देता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूंगा सीखने में, और सीख के वो नॉलेज को आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ाने में इंप्लीमेंट करूंगा उस नॉलेज को, राइट। अब मान लो सामने वाला पूछता है व्हाई डू यू नीड दिस जॉब, व्हाई इज दिस जॉब इंपॉर्टेंट टू यू। यहाँ पे आप अपने विक्रम, आप भी ना यार, उसके सामने कार्तिक आप भी, ये बिल्कुल मत बोलना सर दूर से आता हूँ, नीड है ये वो, क्योंकि देखो बिजनेस लाइन में या किसी भी जब आप हायरिंग करते हो सामने वाले को कोई मतलब नहीं होता आपके इमोशन से, क्योंकि बिजनेस या जो भी चीजें वो इमोशन से नहीं चलते हैं, वो प्रैक्टिकलिटी से चलते हैं। सामने वाला वहीं आपको रिजेक्ट कर देगा, तो उसको हम कैसे आंसर देंगे? सर आई एम श्योर आपने भी अपने करियर की कहीं ना कहीं से शुरुआत की होगी अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद, तो ये हम सबका ये एक जरूरत है लाइफ की, हम सबको काम करने की जरूरत है, हम सबको अर्न करना जरूरी है और हम सबको अपना पैशन फॉलो करना जरूरी है। सो डिजिटल मार्केटिंग, डीएम मींस डिजिटल मार्केटिंग मेरा पैशन है, डिजिटल मार्केटिंग इज माय पैशन एंड आई नीड अ पॉइंट, और मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए अपनी लाइफ में जहां से मैं अपने इस पैशन को फॉलो करने की शुरुआत कर सकूं। सो इसलिए आई वांट दिस जॉब, आई वांट टू डू दिस जॉब, राइट। अब मान लो सामने वाला पूछता है व्हाट आर योर वीकनेसेस, तो कभी सामने वाले को विक्रम कमजोरी मत बोलना, इसको थोड़ा वर्ड्स का यूज करना। सामने वाला पूछता है आपकी कमजोरी क्या है, तो भी मत बोलना मेरी कमजोरी है। सामने वाला बोले वीकनेस क्या है, आप बोलना सर द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंग्लिश में ना बोलो तो इतना बोलना, वीकनेस की जगह मत बोलना सर मेरी कमजोरी ये है, बोलना मेरा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है कि मेरा पेशेंस लेवल थोड़ा कम है। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, मैं एंग्शियस जल्दी हो जाता हूँ, मतलब मैं गुस्सा जल्दी आता है, मैं थोड़ा स्ट्रेस जल्दी हो जाता हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड जल्दी हो जाता हूँ, या कोई भी जो भी आपको लगता है आपकी जेन्युइन टॉप 3 वीकनेसेस, हम यहाँ पे वो लिखना है कि सर ये चीजें मुझे इंप्रूव करनी है एंड मुझे विश्वास है कि मैं बहुत जल्दी ये चीजें इंप्रूव कर लूंगा। सो ये बेसिक क्वेश्चंस है जिनके आप
जवाब दे के आओगे। आप सबने सुना? किसी को कोई डाउट्स हैं? नो सर। पूछो नीलम। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, थैंक यू। ठीक है, तो आशीष नहीं आया शायद अभी। आशीष है यहाँ पे? यस सर। तो आशीष, आपने कोई डाउट आपने सुना? आशीष, यस सर, जय, डाउट है, एक चीज डाउट है। हाँ बोलो जरूर। वहां पे मेरी जब इंटरव्यू हुई थी, वो क्या नाम है वो नए वाले सर का, उन्होंने जब मेरी इंटरव्यू ली थी तो उन्होंने मुझसे पूछा था ये कि आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। तो मैंने बताया था, मैंने पहले सोचा मैंने कि मैं बोलूँ क्या, फिर मैंने कहा था कि मेरी सब अभी अभी कि अगर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ देखा जाए तो मेरी वीकनेस है लाइव प्रोजेक्ट जो होते हैं प्रैक्टिकली, वो मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन देखो, मैं सीखना चाहता हूँ। वीकनेस का मतलब मैं आपको बताऊं, वीकनेस का मतलब कोई पूछ लीजिए जनरली कि आपकी वीकनेस क्या है। हाँ, वीकनेस का मतलब उसने ये नहीं बोला है कि प्रोफेशनली वीकनेस क्या है या डिजिटल अच्छा। मार्केटिंग के बारे में वीकनेस पूछा है। आप मुझसे पूछोगे शिवन व्हाट आर योर वीकनेसेस, मैं आपको प्रैक्टिकल वीकनेस बताऊंगा जो मुझ में है। मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया था कि मैं बोलूँ क्या, किस तरीके से बात को बोलूँ। तो यहाँ पे आप सिंपली बोलोगे सर माय एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट इज, अगर वो पूछता है कि मान लो डिजिटल मार्केटिंग में आपकी क्या क्या वीकनेसेस है, मान लो वो हाँ। ऐसा पूछता है, आप यही वर्ड यूज करोगे सर। अब आप वीकनेस फील करा दोगे तो सामने वाले को अभी दिखा रहे हो कि बेटा भाई मैं कमजोर हूँ इस चीज में। यही सामने मैं वाले नहीं को समझ रहा कि मैं कैसे कैसे बोलूँ कि सामने वाले को लगे ना कि आप मेरी वीकनेस है या ये फिर वर्ड यूज करोगे सर, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। सामने वाले को अच्छा। लगेगा कि यहाँ पे ये इंप्रूवमेंट करेगा। अच्छा। आप जवाब यही दोगे सर द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट इज, सर डिजिटल मार्केटिंग में जो मेरा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है अभी फिलहाल वो है कि मैंने एसईओ पे थोड़ा कम काम किया है, बट मुझे ये विश्वास है कि मैं सीखता रहूंगा और उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करता रहूंगा। तो आपने अपनी वीकनेस गिना दी और उसको जस्टिफाई भी कर दिया, बट सर सीखना मैं रोकता नहीं हूँ कभी, मैं सीखता रहूंगा और मुझे ये पूरा विश्वास है कि मैं इसको कवर जल्दी कर लूंगा। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे सिर्फ आपको अपनी वीकनेस के साथ अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है। अब आप बोलते हो कि सर मुझे ये लाइव प्रोजेक्ट्स नहीं किए, ये आपकी वीकनेस नहीं है। वीकनेस आपको लगता है कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती। सर एज इफ नाउ क्या हो गया? आशीष यार मेरा लैपटॉप बंद हो गया था, मैं दिव्यांशु के लैपटॉप से ऑनलाइन। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ, यस सर। मेरा लैपटॉप यार एकदम से बंद हो गया था, बैटरी डाउन हो गई। वॉल्यूम हंस पड़ी है इसमें, ये रहा वॉल्यूम फुल है। आवाज आ रही है ना तुम लोगों मेरी? जी बिल्कुल। यस सर। चलो बढ़िया बढ़िया। सो आशीष यही चीजें हैं कि आंसर सिर्फ थोड़ा सा आप घुमा के करोगे। हाँ, बैटरी चार्जर इसमें लगा दो प्लीज। ओके ओके। शब्द वही होंगे सर द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट इज कि मैंने अभी एसईओ पे थोड़ा सा कम काम किया है, थोड़ा सा मैंने उसमें मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि मैं बहुत जल्दी इसको भी इंप्रूव कर लूंगा, क्योंकि मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि मैं सीखना कभी बंद नहीं करता। तो आपने इंप्रेशन जमा लिया उस पर? कोई और डाउट किसी को? आशीष? नहीं बस सही है। ठीक है, लेकिन मैंने अभी ज्वाइन किया तो मैं यही सुन रहा था। मेरे को तुम तीनों से एक रिक्वेस्ट ये है, सेम टू सेम आंसर्स देके मत आना। इन शब्दों को मैंने इंग्लिश में, हिंदी में मैंने क्यों नहीं लिखे, ये हिंदी में इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम सीधा कॉपी पेस्ट करके आओ, क्योंकि सबके आंसर सेम होगा तो पकड़े जाओगे। तो यहाँ पे डिस्कस मत करना। मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, मैं ये पीडीएफ तुम्हें ग्रुप में डाल दूंगा, ये वर्ड फाइल जिसमें मैंने अपने हिसाब से लिखा है कि मैं इंटरव्यू अगर देता तो मैं क्या बोलता। आप वहाँ पे अपने इंटरेस्ट चेंज कर लेना। जैसे मैंने लिखा है कि आई लव टू ट्रैवल अ लॉट, मुझे नेचर एडमायर हूँ मैं, आई एम अ बिग फूडी। इसकी जगह कुछ और लिख सकते हो अपना, तो ताकि सबके आंसर्स अलग अलग हो, सेम ना हो। और कोई डिस्कस मत करना कि तू आंसर क्या लिख रहा है, तू आंसर क्या लिख रहा है, क्योंकि सिमिलर नहीं होने चाहिए कि सिमिलर हुए तो फिर सब पकड़े जाओगे और सबको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि एक जगह से रट्टे मार के आए। हेलो शिवम सर। हाँ जी विक्रम बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे हम इन केस बोलते हैं कि आई लव फूड, तो अगर एक वो सेकंड पूछते हैं विक्रम, कि आपकी आपको आवाज फूड, धीरे, इस लैपटॉप में ना थोड़ा सा धीरे आवाज आ रही है। मैं ना एक बार फोन से भी ऑन कर लेता हूँ ताकि फोन में मैं आपकी आवाज सुनता रहूंगा। एक सेकंड बस, फोन से भी जूम में कनेक्ट हो रहा हूँ।
हाँ जी विक्रम, अब बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हम बताते हैं कि हमें फूड खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो जैसे पूछते हैं, जैसे मेरे से हेमंत सर ने पूछा था। हेलो हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ क्लियर आ रही है, बताओ बताओ, पूरी बात सुन रहा हूँ मैं। जैसे हेमंत सर ने मेरे से पूछा था कि जैसे आपको सबसे अच्छा कहाँ लगता है खाना खाना, तो मैंने मैगडी बोला। तो उन्होंने कहा यू नो द ऑनर नेम। अगर जैसे इन केस इंटरव्यू में ये पूछ ले, जैसे हमने हॉबीज में लिख रखा है रीडिंग न्यूज़पेपर समथिंग, तो फिर वो तो रिलेटेड पूछ सकते हैं कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, अभी की कोई लेटेस्ट न्यूज़ बताएं। देखो बिल्कुल पूछ सकते हैं। इस केस में तभी मैंने बोला, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरेस्ट अपने हिसाब से लिखे हैं, इसलिए मैंने बोला कि वहां पे आप अपने हिसाब से चीजें लिखना, ताकि वो आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे पूछे क्वेश्चन तो आप उसका जवाब भी दे पाओ। मान लो अब आशीष ने बोला कि आई लव टू सिंग, अब आशीष को बोलेगा थोड़ा बहुत गा के सुनाओ, तो वो सच में थोड़ा ना गाना है, वो बोल सकता है अरे सर बिल्कुल मैं आगे चल के ऑफिस में मैं आपके काम करूंगा, तो साथ में आपको जरूर सुनूंगा। किसी सिंगर का नाम पूछ लिया या कुछ भी पूछ लिया, होता है ना जैसे। सिंपल आपसे पूछा जाए कि देखो, तभी मैंने बोला कि आप वहां पे अपना रियल इंटरेस्ट लिखोगे, आपका कोई रियल इंटरेस्ट है तो उसके बारे में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप जवाब दे पाओगे ना। बिल्कुल, लेकिन सर हमने भी जो रिज्यूम दे दिया उसमें लिखा हुआ है ना रीडिंग न्यूज़पेपर एंड समथिंग, तो इसीलिए। और उसमें पे लेटर है ना, कॉल तो लेटर। मत लिखो ना रीडिंग, देखो न्यूज़पेपर जो उसमें लिखा है वो उससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछेगा, तो तुम बताओगे ना वो तुम्हें वहीं से उलझाएगा। फिर तो ठीक है सर। यही चीज, क्योंकि अगर ना मेरे से उसमें सर ने मेरे से कहा था, हेमंत सर ने, कि आप ना थोड़ा सा ये चीज मॉडिफाई कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो अब मैंने कहा उसने ठीक है बोला सर। कि मान लो तुमने बोला कि मैकडी, यार मत बोलो मैकडी, बोल दो मुझे सर स्ट्रीट बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, मैं सच बताऊं तो स्ट्रीट फूड मेरा फेवरेट है। मैं मैकडी या पिज्जा हट, मैं जरूर, मेरे को बर्गर वर्गर पसंद है, बट मैं स्ट्रीट फूड मेरे को बहुत ज्यादा खाना पसंद है और मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ। और सर आप मेरे को देख ही सकते हो, देख के तो थोड़ा ह्यूमर भी हो गया, तुमने हंसा भी दिया उसको। तो मतलब कि मैं सीधा सीधा पर्टिकुलर कोई ब्रांड का नाम नहीं लेना है। नहीं वो भी लो यार, कॉन्फिडेंटली लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनकेस अगर उन्होंने पूछ मान लिया लो सर उसने बोला कि ब्रांड का मैकडी नाम का, लेने पे, पूछ लेते ना। उसने बोला कि मैकडी का फाउंडर कौन है, बोल देना सर यस सर। मेरा फोकस मेरा फोकस बर्गर पे ज्यादा होता है, सो सॉरी आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट। तो वहां पे तुम कॉन्फिडेंटली, तुम्हारा देखो वहां पे कॉन्फिडेंस बोलेगा। डर गए, बिल्कुल सर। चेहरे पे पसीने छूट गए, सर 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 नहीं पता सर कुछ और पूछो, तो गया वो हाथ से मौका। फिर कॉन्फिडेंटली सर नाम तो नहीं पता, क्योंकि मेरे को इतना पता है कि वहां जाके बर्गर जरूर मिल जाता है। बिल्कुल सर। सिंपल है ना सर, नाम तो मुझे नहीं पता बट इतना पता है कि बर्गर खाना है तो मैं मैकडॉनल्ड्स जा सकता हूँ। बिल्कुल सर। सिंपल। तो तुम्हारे जवाब घूम फिर के इन्हीं चीज के आसपास होंगे, इसलिए मैंने बोला कि ये मैं तुम्हें वर्ड फाइल दूंगा, लेकिन अपने जवाब आज लिख के सोना कि तुम वाकई में तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है, उस चीज को उस तरीके से एडिट करना, सो दैट कल सबके आंसर ये सेम ना हो। हर कोई ये ना बोल रहा हो कि आई एम अ बिग फूडी, मुझे बहुत ज्यादा खाना पसंद है, हर कोई ये ना बोल रहा हो, है ना, सबके आंसर्स थोड़े से अलग हो। बट इसलिए अगर मैंने हिंदी में सर हम जो भी हम अपना इंटरेस्ट बताते हैं उसके बारे में थोड़ा तो एटलीस्ट पता होना चाहिए ना, जैसे प्लेइंग क्रिकेट, देखो क्रिकेट के देखो अब बारे में। क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट है, क्रिकेट से रिलेटेड वो कुछ पूछता है, अगर आप कह रहे हो आपका वाकई में इंटरेस्ट है तो कुछ तो नॉलेज होगी ना। सर आई हैव एन क्वेश्चन। हेलो क्या, बताइए। सर, ये भी पूछा जाता है ना, जैसे मुझसे भी अभी 2-3 दिन से रेगुलर यही आपका एंड गोल क्या है, मतलब कि इस फील्ड में आपका एंड गोल क्या है, तो फिर इस केस में क्या आंसर करना चाहिए? देखो ये क्वेश्चन रेयरली पूछा जाएगा, अगर एंड गोल भी पूछते हैं सिंपली आप ये हाँ बोल तो सर सकते हो कि मतलब सर वो एंड 2 गोल। ऑप्शन देते हैं मुझे कि बिजनेस या मतलब जॉब, तो ऑब्वियसली जॉब ही तो बोलेंगे। देखो इस केस में सामने वाला अगर पूछता है ना आपका एंड गोल क्या है, तो कभी उसको ठीक है हेलो बोलना सर। हेलो यस सर, हाँ अब आ रही नीलम, है आप अपने आवाज। आप को म्यूट कर लो, शोर आ रहा है काफी। ओके सर ओके। देखो अगर कोई आप सभी से पूछता है कि व्हाट इज योर एंड गोल या आपका फ्यूचर क्या है, क्या आप खुद को देखते हो, जो मैंने आंसर्स आपको दिया ना इसी में से तोड़ मरोड़ के बोलना कि सर मेरा एंड गोल ये है कि फिलहाल तो मैंने ये सोचा है कि मुझे इस करियर में अपनी जर्नी शुरू करनी है। एंड एंड गोल ऑब्वियसली सबका एक होता है कि मुझे एक बड़ी पोजीशन पे जाना है, और ऑब्वियसली सर हम सबके एंड गोल होते हैं, आप मुझे यकीन है कि आपने भी जब शुरू किया होगा तो आपका भी एक एंड गोल रहा होगा और उसके लिए आप भी मेहनत कर रहे हैं। सेम मेरा भी एक एंड गोल ये है कि मैं खुद को एक बड़ा डिजिटल मार्केटर के तौर पे एस्टैब्लिश कर पाऊं और खुद को प्रूव कर पाऊं। अब ये फिलहाल मेरा एंड गोल है, फिलहाल शुरुआत तो मुझे पता है कि जीरो से करनी होगी, जो मैं करने के लिए आपके पास आया हूँ। सेम ये क्वेश्चन मैं वहां गया था ना सर, हाँ हाँ
बल्लभगढ़ वाले इंटरव्यू में, तो उसने मुझसे ये पूछा हाँ। था, तो अभी तो आपने कहा, मैंने सेम यही चीजें उन्हें बताई थी। हाँ हाँ, तो उन्होंने तो भी बस कहा कि अच्छा सही है। हाँ, तो यही चीज अब ना, इसको बस पता है एक चीज और प्रैक्टिस करके जाना। आप क्या कहते हो उससे ज्यादा ना कम्युनिकेशन में जरूरी होता है आप किस तरह से कहते हो। अगर मान लो ये चीज मैं बोल लूं कि सर फिलहाल तो मैंने शुरू किया है और देखेंगे आगे क्या होता है, और अभी तो बस फिलहाल शुरू किया है, मैं चाहता हूँ कि आगे चल के डिजिटल मार्केटर बनूं बड़ा और अच्छी पोजीशन पे, और सर वैसे भी आपने भी शुरू, तो ये देखो जैसे मैंने पहले बोला था और अब जो बोल रहा हूँ उसमें फर्क है। पहले अभी मैंने जो तुम बोल रहे लोगों हो, को इसलिए क्लियर नहीं है फिर। हाँ, ये मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ पहले मैंने, और जो मैं पहले बोल रहा था वो मैंने सोच समझ के कि सर फिलहाल मेरा एम ये है कि मैं आगे चल के, मेरा ड्रीम ये है कि मैं एक बड़े डिजिटल मार्केटर के तौर पे खुद को एस्टैब्लिश कर पाऊं और एक अच्छी पोजीशन पे मैं बैठा हूं, डिजिटल मार्केटर के तौर पे जाना जाऊं। लेकिन फिलहाल मुझे ये पता है कि वो सब तक पहुंचने के लिए मुझे शुरुआत जीरो से करनी होगी और सीखने पे फोकस करना होगा। तो फिलहाल मेरा सारा फोकस सीखने पे है और शुरुआत करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो बीच में छोटे छोटे पॉजेस लेना और कुछ नहीं करना, छोटे छोटे पॉजेस। देखा होगा कि मैं नॉर्मल भी बोलता हूँ तो मैं एक एक सेकंड का पॉज लेने लगता हूँ। नॉर्मल भी अगर आप लोग मुझसे, आपने बात की है, आपने नोटिस किया हो कभी, तो मैं नॉर्मल भी पॉजेस बहुत लेता हूँ। तो पॉजेस से ना एक प्रोफेशनैलिटी झलकती है। अपने ये इंट्रो लगता है में कि भी पॉज, जरूर अपना इंट्रो देते कोई, टाइम भी एक बार को पॉज ले सकते हैं ना सर? देखो हर सेकंड में, हर एक सेकंड, मतलब जैसे ये लगा लो कि आपने एक सेंटेंस बोला है, एक सेकंड का पॉज, एक सेकंड का पॉज ले लो कि सर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं आपको वो बताता हूं जो रिज्यूमे में नहीं है। सर मुझे ना घूमना बहुत पसंद है, आई लव टू ट्रैवल अलॉट, मुझे नई नई चीजें करना पसंद है, नई नई चीजों को सीखना पसंद है, और रिसेंटली मैंने ये नई चीज सीखी है। मुझे नहीं पता, आपको शायद हंसी आ रही हो कि मैंने ये क्या सीखा है, बट रिसेंटली मैंने ये नई चीज सीखी, मुझे ये नई चीज पता चली और मैंने इसको ट्राई करा। तो कुछ भी एक जनरल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो वहां पे कि सर ये करने में मुझे बड़ा मजा आया और आई एम प्लानिंग कि मैं ये दोबारा से करूंगा। तो देख रहे हो, मैं, आप वही क्वेश्चन कह रहे हो, मैं वही आंसर्स कर रहा हूँ, लेकिन हर बार अलग अलग आंसर्स हैं, क्योंकि ना इसका एक फिक्स आंसर नहीं है, हर किसी का अलग अलग इंटरेस्ट होता है ना। तो हर किसी के इंटरेस्ट के हिसाब से वो आंसर चेंज हो जाएगा सामने वाले की, और सामने वाला नहीं समझ पाएगा ये कॉपी किया है। और किसी को कोई डाउट्स? बट अगर हम ये सारी चीजें अगर बोलने लगे इस तरीके से, सभी आपने कहा, तो हो सकता है कि सामने वाला इंटरव्यूअर थोड़ा इरिटेट हो जाए कि यार मैंने इससे क्या पूछा और ये क्या मुझे बता नहीं रहा होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप उसको क्लियर कर रहे हो ना, आप उसको क्लियर कर रहे हो कि सर देखिए बाकी सारी चीजें तो मेरे बारे में इन रिज्यूमे में लिखी हैं, है। अपार्ट फ्रॉम जो रिज्यूमे में नहीं है मैं आपको वो बताना पसंद करूंगा। और आप अगले 20 सेकंड में उसको आंसर देके खत्म करो। हाँ, यही चीज अगर 2 मिनट तक खींचते रहोगे 1 मिनट तक खींचोगे तो वो बोर हो जाएगा। अगले 20 सेकंड में लिपटा दो। उसके बाद उससे चाहो तो पूछ भी लो, सर ये मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता था। वेल, अगर आप मुझसे कुछ मेरी पढ़ाई के बारे में, मेरे उसके बारे में पूछना चाहते हैं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो जरूर मैं उसके बारे में बताना पसंद करूंगा। उस पर छोड़ दो, ओके। है ना, उस पर ही एंड कर दो। सर आप पूछना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में तो जरूर बताऊंगा। फिर अगर जब वो पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ या समथिंग, कुछ आप अपने बारे में बताओ, तो हम ये वो बातें नहीं बताएंगे हमने क्या पढ़ाई की, हमने क्या किया, ऐसा वैसा कुछ नहीं। नहीं, वो सब रिज्यूमे में लिखा है। आप हाँ। बताओगे कि आई एम स्पेशलाइज इन दिस दिस दिस, वो तो अपने रिज्यूमे में लिखा है ना, वो पढ़ रहा है रिज्यूमे, उसके हाथ में है। ओके। हाँ, तो अब अगर आप उस पर छोड़ सकते हो ना एंड में, जैसे मैंने कहा कि उस सर, पर छोड़ दो एंड में। तो सर आप सर कुछ बट मेरे एकेडमिक्स के बारे में जानना चाहेंगे तो मैं जरूर बताना पसंद करूंगा। सर बट कुछ लोग ना हमारे रिज्यूम को बैक करके पूछने लगते हैं हमसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, बैक में फिर वो लिखना चालू कर देते हैं। तो ठीक है ना, आप जवाब यही दो। अगर वो आपसे उसके, अगर देखो उसको एकेडमिक्स के बारे में जानना होगा तो वो आपसे पूछेगा कि खैर चलिए ये सब तो ठीक है, बाकी ये बताइए आता क्या है आपको, तो आप वो बताना शुरू करेंगे, है ना, कि मेरा एक्सपीरियंस इसमें है और मैं इन चीजों में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो ये तो आपके डिजिटल मार्केटिंग वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। वो तो सवाल हर कंपनी के अलग अलग हो जाते हैं ना, तो वो अपने आप पूछ लेगा। अगर वो खुश नहीं, इस देखो जवाब कुछ ऐसे भी नहीं है कि जिससे वो इरिटेट होगा। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो लोग कॉर्पोरेट्स में आंसर करते हैं, जो कि बड़े कैची टाइप लगते हैं। बस इसको लिमिट में बोलना, मतलब ज्यादा एक्सप्लेन मत कर देना सो दैट वो इरिटेट हो जाए। बहुत नपे तुले शब्दों में बोल दोगे तो सामने वाले को बड़ा कूल लगेगा कि यार इसके जवाब, इसका कम्युनिकेशन। देखो सामने वाला ना क्रिएटिविटी देखता है, आपका कॉन्फिडेंस देख, कम भी है लेकिन आपने उसे अपने एफर्ट से, अपने जवाब से, अपनी क्रिएटिविटी से मतलब खुश कर दिया, सामने वाला तुरंत बोलेगा कि हाँ यार आ जाओ।
ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग के आपसे सवाल पूछेगा, वो चीज भी जरूरी है, बट आपका ना वहाँ पे आधा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका इंप्रेशन बन चुका होगा, बाकी सब स्टूडेंट सेलेक्ट, क्योंकि देखो जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं वो वही घिसे पिटे जवाब देके जाते हैं। सर वेल माय नेम इज शिवम, आई लिव इन फरीदाबाद और आई हैव कंप्लीटेड माय स्कूलिंग फ्रॉम दिस स्कूल, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस। हर किसी का ये जवाब होता है। तो आप में और उनमें क्या फर्क है? आपने अपने आप को कैसे अलग दिखाया? दिन में 1000 कैंडिडेट आ रहे हैं, हजारों के जवाब ही हैं, वो तो बोर हो गए सुन सुन के। समझ रहे हो आप? यस, हमें तो नहीं, उन्हें याद हो जाता ये चीज। क्या चीज? हमें तो नहीं, उन्हें ये सब चीजें याद हो जाती। हाँ, वो उनके लिए नए सेंटेंस नहीं है कि सर माय नेम इज आशीष, आई लिव इन फरीदाबाद, आई डिड माय ग्रेजुएशन इन दिस, नाउ आई कंप्लीटेड माय डिजिटल मार्केटिंग। वो सब उनके लिए नॉर्मल है। उनको कुछ अलग चाहिए कि कुछ अलग, तो कुछ अलग सुनने को मिले ना। आप ही सोचो ना, एक काम आप रोज करते रहो तो बोर नहीं जाओगे? तो वही वाली बात है, कुछ अलग से जवाब दिया आपने, क्रिएटिव टाइप। ठीक है, तो इस चीज को प्रैक्टिस करो अच्छे से। मैं 5-7 मिनट में ये जो पीडीएफ है दिव्यांशु से आपके ग्रुप में डलवा दूंगा, वर्ड फाइल। ठीक है, और इसको देख के एक पेपर पे अपने आंसर्स लिख जाओ। ये फॉर्मेट यहाँ से उठाओ जो मैंने अपने हिसाब से मैंने आंसर्स लिखे हैं, वहां पे आप अपना लिखना और उसको पेपर पे उतार के जाना। ठीक है, सर आई हैव अ डाउट। बोलो बोलो। सर किसी भी मतलब किसी भी क्वेश्चन का आंसर की शुरुआत करना आसान है, लेकिन एक खत्म करना बहुत मुश्किल है। हम खत्म कर देते हैं और एक सामने वाला सोचता है ये और बताएगा, ये और बताएगा, तो वहां पे रह जाता। मैं फिर कहना पड़ता है सर खत्म हो गया। ये मत बोलो, वहां पे आप अपने आप रुक जाओ, वहां पे आप लॉन्ग पॉज दोगे, सामने वाले को देखने लगो, वो अपने आप समझ जाएगा कि ये भी अब मुझे अगला क्वेश्चन पूछना है। मान लो आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो और मैं चुप हो गया, और चुप होते हो मैं सीधा आपकी तरफ देख रहा हूँ, तो सामने वाला समझ जाएगा कि इसका आंसर ओवर हो गया है। राइट। या आप खत्म हो गया की जगह बोल सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यार ये बंदा चुप बैठ गया है, बिल्कुल बोल नहीं, तो आप बोल सकते हो सर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप वो बोलिए, वो पूछिए, मैं बताना पसंद करूंगा। खत्म हो गया की जगह सर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज पूछिए, मैं बताना पसंद करूंगा। या मुझसे कोई छूट गया हो तो वो आप पूछ सकते हैं। हाँ, कि सर अगर नहीं, ये मत बोलो क्यों उसे फील करा रहे हो छूट गया, उसको छोड़ दो ना। सर आप कुछ और पूछना चाहते हो तो आप प्लीज बताइए, प्लीज पूछिए। ओके सर। ये मत बोलो छूट गया हो तो मैं बताऊं, तो उसको तो आपने वो ये बोलेगा ना कि तुम्हें नहीं पता क्या छूट गया। तुम सोचोगे क्या छूट गया पता नहीं, तो यहाँ पे ना अपने शब्दों में खुद फंस जाओगे। तो इससे बेटर सर आप और कुछ जानना चाहेंगे तो मैं बताना पसंद करूंगा, कुछ भी बोल सकते हो खुशी खुशी, चेहरे पे एक स्माइल के साथ बोलना बस। ऐसा भी नहीं हो कि लंबी सी स्माइल के साथ बोल रहे हो, सामने वाला सोचे कि क्या हो गया यार इसको हंसे जा रहा है। छोटी सी स्माइल। ओके सर। ना और किसी का कोई डाउट? क्योंकि देखो ये मीटिंग एंड होने वाली है, 1 मिनट 50 सेकंड है, टाइमर चालू है सामने। ये फ्री वाला जूम है ना। खैर ये पीडीएफ मैं आपको रिकॉर्डिंग एंड होते ही देता हूँ, और रिकॉर्डिंग कह रहा हूँ, ये पीडीएफ मैं आपको देता हूँ और रिकॉर्डिंग भी मैं रात तक ग्रुप में डलवा दूंगा, रात तक या कल सुबह तक। ठीक है, मेन मैं आपको पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगा, जिसके बेसिस पे आप अपनी स्क्रिप्ट बनाइए और उसको प्रैक्टिस करके जाओ। कि मानोगे नहीं, जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता था ना, मैं जाने से पहले शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करता था। और कितनी बार ऐसा होता था कि मैं फोन में अपनी आवाज रिकॉर्ड करता था कि क्या मुझे अपने आंसर सुनना खुद पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। और इस तरीके से मैंने खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव किया है। मैं शीशे के सामने खड़ा होता और खुद की आंखों में देख के मैं खुद को जवाब दे रहा होता था, और कितनी बार क्वेश्चन अपने जवाबों को मैं फोन में रिकॉर्ड करता था और सुनता था कि क्या मुझे अपना बोला हुआ पसंद आ रहा है। अगर मुझे खुद पसंद नहीं आ रहा तो सामने वाले को भी पसंद नहीं आएगा, और मुझे खुद अच्छा लग रहा है तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, है ना। तो प्रैक्टिस करना। चलो फिर रिकॉर्डिंग एंड होने वाली है, किसी का कोई भी डाउट हो तो ग्रुप में लिख देना, और बाकी ये पीडीएफ में भेज दूंगा आपको, तो कोई डाउट रहेगा नहीं, इसको बस अपने वर्ड्स में लिख लेना। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।